नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने नवंबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और वृश्चिक राशि वालों के लिए ये नवंबर माह कैसा रहेगा उसके बारे में हम आज इस वीडियो के दौरान बात करेंगे। नवंबर माह बहुत ही विशेष माह है क्योंकि हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पर्व, 5 दिवसीय पर्व दीपावली इस माह में आने वाला है। तो जान लेते हैं कि इस माह में कौन कौन से व्रत और त्यौहार आएंगे। 1 नवंबर को सुहागिनों का प्रिय पर्व करवा चौथ मनाया जाएगा। वहीं 10 नवंबर को धनतेरस का पर्व आ रहा है, जिस दिन से 5 दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत हो जाएगी। 12 नवंबर को दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। वहीं 13 नवंबर को गोवर्धन पूजा की जाएगी। 15 नवंबर को भाई दूज का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 26 नवंबर को देव दीपावली का पर्व मनाया जाएगा और 27 नवंबर को गुरु नानक जयंती का पर्व मनाया जाएगा। तो ये हैं कुछ विशेष व्रत और त्यौहार। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ये माह आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं, जो कि वर्तमान में अपनी नीच की राशि तुला में विराजमान है और 17 नवंबर को वे अपनी सम राशि वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह की अगर बात करें तो वे वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि तुला में विराजमान है। 6 नवंबर को अपनी मित्र राशि वृश्चिक में यानी आपकी राशि में और 27 नवंबर को अपनी शत्रु राशि धनु में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह जो कि आपके राशि स्वामी भी हैं, उनकी बात करें तो वर्तमान में अपनी मित्र राशि तुला में विराजमान है और 16 नवंबर को वे आपकी राशि में स्वग्रही होकर विराजमान हो जाएंगे। गुरु ग्रह की अगर बात करें तो वे वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि मेष में विराजमान है और पूरे माह इसी राशि में विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह वर्तमान में अपनी सम राशि सिंह में विराजमान है और 3 नवंबर को वे अपनी नीच की राशि कन्या में प्रवेश करेंगे। 30 नवंबर को अपनी खुद की राशि तुला में स्वग्रही हो जाएंगे। शनि ग्रह की अगर बात करें तो वे वर्तमान में अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में विराजमान है और इस पूरे माह वे अपनी इसी राशि में विराजमान रहेंगे। वहीं राहु और केतु अपनी सम राशि मीन और कन्या में विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि इन ग्रहों की स्थितियों का क्या इफेक्ट आपको अपने इस माह पर देखने को मिलेगा। यानी शुरू करते हैं वृश्चिक राशि वालों का नवंबर माह का मासिक राशिफल। और राशिफल की शुरुआत में आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और अगर आप इसे अपने लग्न के हिसाब से या फिर राशि के हिसाब से देखना चाहें तो ये दोनों के लिए समान रूप से प्रभावशाली भी है। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी यानी मंगल की ही बात कर लेते हैं। मंगल जो कि आधे माह तक अपने से 12वें जाकर बैठेंगे, आपके राशि स्वामी है 12th हाउस में बैठेंगे। 12th हाउस के लिए मंगल ठीक करेंगे क्योंकि मंगल एक क्रूर ग्रह है। अगर 12th हाउस में बैठेंगे तो खर्चों को नियंत्रित करेंगे, परंतु यहाँ पर थोड़ा सा अग्रेशन, गुस्सा या फिर अपनी एनर्जी को वेस्ट करने वाली सिचुएशन आपको आधे माह तक देखने को मिलेगी। परंतु आपको अपनी एनर्जी को प्रोडक्टिव वे में ले जाना है और वहीं लगाना है। आपको मेहनत करनी है, मेहनत का प्रतिफल आपको 16 नवंबर के बाद स्वतः ही मिल जाएगा। 16 नवंबर को मंगल आ रहे हैं आपकी खुद की राशि में और यहाँ पर मंगल रोचक नामक महापुरुष योग बनाएंगे। ये योग भी आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, लोग आपसे प्रभावित होंगे, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही पावरफुल होगी। कई लोग आपको फॉलो करने का प्रयास करेंगे। इस समय आप टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से इन क्षेत्रों में आप बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। वहीं अगर आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, ठेकेदारी का काम करते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, सिक्योरिटी सर्विस का काम करते हैं या फिर प्रॉपर्टी से संबंधित डीलिंग का अगर आप काम करते हैं तो डेफिनेटली मंगल के शुभ परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। इस समय अगर आप पुलिस, सेना, नेवी या कोई उच्च प्रशासनिक पद पर आसीन हैं तो यहाँ पर आपको मंगल बहुत शानदार सफलता दिलवाएंगे। अटका हुआ प्रमोशन मिल सकता है, इस समय इंक्रीमेंट मिल सकता है, मनचाही ट्रांसफ़र के योग भी बन सकते हैं। तो लग्नेश मंगल का रोचक नामक महापुरुष योग बनाकर अपने ही घर में यानी आपकी राशि में आकर बैठना शानदार परिस्थितियाँ उत्पन्न करेगा। वहीं मंगल चूंकि आपके रोग भाव के भी स्वामी हैं
रोग भाव का स्वामी अपने से सप्तम और अपने ही घर को आधे माह तक देखेगा। 16 नवंबर तक मंगल 12th हाउस में बैठकर अपने ही घर पर दृष्टि डालेंगे और यहाँ पर मंगल के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन में बड़ी सफलता जरूर मिलेगी। साथ ही ननिहाल से आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। शत्रुओं की संख्या में कमी होगी। इस समय आपकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होगी और खासकर रुपए पैसों से संबंधित कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे। 16 नवंबर को मंगल अपने ही घर यानी आपकी राशि में आ जाएंगे और लग्न में मंगल का आकर बैठना रोग भाव के हिसाब से भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। यहाँ पर आपके ऋण संबंधी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। आपके काम बनते चले जाएंगे। कामों में अच्छी सफलता के योग बनेंगे। तो मंगल के रिजल्ट आपको लग्नेश और रोग भाव के हिसाब से बहुत ही अच्छे इस माह देखने को मिलेंगे। अब आते हैं आपके धन स्थान पर। आपके धन भाव के स्वामी है गुरु, जो कि अपने से पंचम जाकर बैठे। हालांकि शनि की दृष्टि गुरु पर है और गुरु रोग भाव में अच्छे रिजल्ट नहीं देते, क्योंकि गुरु एक सौम्य ग्रह है और ये स्थान अच्छा नहीं माना जाता। पर धन को अगर आप संचित करना चाहते हैं तो सही निवेश के रास्ते ढूंढिए। आपके लिए धन बहुत अधिक अच्छे तरीके से संचित भी होगा और नुकसान की स्थितियां भी नहीं देखने को मिलेगी। आर्थिक स्थिति फ्लक्चुएशन से जरूर भरी रहेगी, परंतु आप इस फ्लक्चुएशन को बैलेंस कर सकते हैं। इस समय आपकी कैपेबिलिटी से आप अपने सभी कार्य द्रुत गति से संपन्न करते हुए दिखाई देंगे। इस समय रोगों का नाश होगा और आपको कुटुंब में मान सम्मान प्राप्त होगा। तो गुरु के रिजल्ट आपको धनेश के हिसाब से मिक्स देखने को मिलेंगे। वहीं गुरु अब आपके पंचम भाव के भी स्वामी हैं। पंचम भाव में राहु बैठे, जो कि कहीं ना कहीं भ्रमित करते हैं, कहीं ना कहीं पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट करते हैं। छात्रों के लिए ये समय इतना अच्छा नहीं है। वहीं संतान की तरफ से भी आपको चिंता लगी रहेगी। संतान की गलत आदतों पर आपको अंकुश लगाना बेहद आवश्यक है, इसीलिए उन पर नज़र रखिए। अगर वे गलत मार्ग पर दौड़ रही है या चल रही है तो डेफिनेटली आपको उन्हें रोकना होगा और प्रेम से रोकना होगा। इस समय डांट से या गुस्से से काम बिगड़ सकता है। इस समय आपको कोई भी कार्य जल्दबाजी में नहीं करना है। करियर को लेकर अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो अपने किसी अनुभवी मित्र या फिर घर के बड़ों की सलाह लेकर ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। वहीं ये समय आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति आपको स्वास्थ्य लाभ दिलवाएगा और आपके काम बनते चले जाएंगे और करियर को लेकर जो भी वो आपके मन में चल रही है, कन्फ्यूज़न चल रहा है, वो दूर हो जाएगा। अब आते हैं आपके पराक्रम भाव पर। आपके पराक्रमेश और सुखेश हैं शनि, और शनि शश नामक महापुरुष योग सुख स्थान में बना रहे हैं। यहाँ शनि का शश नामक महापुरुष योग बनाना शानदार परिणाम आपके लिए लेकर आएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। खासकर पेट्रोलियम पदार्थों से संबंधित अगर आप काम करते हैं, ग्रॉसरी का काम करते हैं या खेती बाड़ी का काम करते हैं, तो इन किसान वर्ग के लिए भी ये समय शानदार स्थितियां उत्पन्न करेगा। माँ के साथ संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे। आपके बल और पराक्रम में वृद्धि होगी। छोटे भाई बहनों का साथ और सहयोग भरपूर देखने को मिलेगा। फाइनेंशियली आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे। राजनीतिक करियर में आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। जनता के आप प्रिय बनते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप जो भी महत्वाकांक्षा रखते हैं, जो भी इच्छा रखते हैं, उसे अगर आप पूर्ण करना चाहते हैं तो ये समय बहुत ही बेहतरीन है। सोशल मीडिया पर आपके वीडियोस वायरल हो सकते हैं। आपकी टैलेंट को चारों तरफ सराहा जा सकता है। तो शनि के रिजल्ट आपको शानदार देखने को मिलेंगे। अब आते हैं आपके सप्तम भाव पर। आपके सप्तमेश और द्वादश स्थान के स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र यहाँ पर आपके नीच की ओर है। इस माह शुक्र के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं रहेंगे। देखिए 7th हाउस के लॉर्ड है शुक्र, तो व्यापार में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। खासकर अगर आप शुक्र का व्यापार कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए। नई योजनाओं का क्रियान्वयन करने से बचें। जो रूटीन में काम चल रहे हैं उन्हीं को करने का प्रयास करें। अपनी प्रिय वस्तुओं का ध्यान रखें, क्योंकि इस समय आपकी प्रिय वस्तुएं खो सकती है। इस समय लाइफ पार्टनर के साथ भी अप एंड डाउन की स्थिति चलेगी, इसीलिए अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखें। बातचीत के माध्यम से अपने बीच के जितने भी डिस्प्यूट है उन्हें समाप्त करने का प्रयास करें। इस समय आप जितना धैर्य से अपने कार्यों को करेंगे उतनी ही आप अच्छी सफलता हासिल करेंगे। इस माह आपके शुक्र
अपने खर्चों को भी बढ़ा सकते हैं। अनर्गल खर्चों से आपको बचना होगा, जितनी ज़रूरत हो उतना ही आप खर्च करें और थोड़ा सा बजट देखकर चलेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, वरना ऋण की स्थितियाँ बढ़ सकती है और फाइनेंशियली स्ट्रगल करना पड़ सकता है। इसीलिए सोच समझ कर ही आगे बढ़ें। अब आते हैं आपके अष्टम भाव पर। आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि आपके लाभ भाव के भी स्वामी हैं और बुध जाकर बैठे हैं आपके खुद की राशि के अंदर। महीने की शुरुआत में बुध का आपकी खुद की राशि में यानी वृश्चिक राशि में जाकर बैठना आपके लिए बहुत ही शानदार परिस्थितियां उत्पन्न करेगा। इस समय आपके काम बनते चले जाएंगे, यात्राएं अधिक करनी पड़ेगी, परंतु वो यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे, नए नए धनागमन के स्रोत आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। इस समय गुप्त शत्रु समाप्त हो जाएंगे और आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली अपने कार्यों को करते हुए दिखाई देंगे। अब बुध चूंकि लाभ भाव के भी स्वामी हैं और लाभेश अपने से तृतीय जाकर बैठ रहे हैं। लाभेश का अपने से तृतीय जाकर बैठना लाभ की स्थितियों में फ्लक्चुएशन लेकर आ सकता है। इस समय आपको अपने लाभ को सहेजने के लिए सोच समझकर निवेश करना होगा। कोई भी कार्य जल्दबाजी में करने से बचें और गलत निर्णय लेने से बचें। इस समय आपका सर्कल और लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देगा, सामाजिक दायरा आपका बढ़ेगा। वहीं प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में आपको बहुत अच्छी सफलता से आपका मनोबल बढ़ता हुआ दिखाई देगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। अब आते हैं आपके भाग्य स्थान पर। भाग्येश चंद्रमा जो कि थोड़े थोड़े समय से फ्लक्चुएट होते रहते हैं। भाग्येश का फ्लक्चुएशन से भरा होना आपको कर्म प्रधान बनाएगा। इस समय आप भाग्य के भरोसे ना बैठें और कर्म प्रधान बने। रिस्की कामों में इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा सा आपको परहेज करना है। हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्रों को पढ़ाई में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, थोड़ा सा आपको संभल कर रहने की आवश्यकता है। भाग्येश चंद्रमा जो कि भाग्य को फ्लक्चुएट करते रहते हैं, इस समय आपको कर्म प्रधान बनना होगा। अपने कार्यों को आपको किसी और पर नहीं डालना है, खुद खड़े रहकर अपने कार्यों को पूर्ण करें। पहले एक काम को पूर्ण करके ही नए कार्य की शुरुआत करें, वरना पेंडिंग वर्क बढ़ सकता है। इस समय हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्रों को पढ़ाई में स्ट्रगल करना पड़ सकता है। अपनी पढ़ाई में, शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन में थोड़ा सा केयरफुल होकर चलें। इस समय आपको अपने कर्म को बढ़ाना होगा। भक्ति भाव से आप भरे रहेंगे, धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और परिवार का पूरा सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। अब आते हैं आपके कर्म भाव पर। कर्मेश है आपके सूर्य जो कि हो रखे हैं नीच के। इस माह सूर्य के रिजल्ट आपको इतने अच्छे नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि आधे माह तक सूर्य नीच के होकर विराजमान होंगे। 17 नवंबर को सूर्य आपकी राशि में आएंगे। तब तक का समय इतना अच्छा नहीं है। थोड़ी सी कुछ समस्याएं, काम में बाधाएं, कुछ अटकाव की स्थितियां आपको इस माह देखने को मिल सकती है। 17 नवंबर के बाद का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अब खुलकर सूर्य के रिजल्ट आपको मिलेंगे। आपके काम द्रुत गति से संपन्न होंगे। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। पिता का साथ और सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा और इस समय कार्य में आ रही बाधाएं भी समाप्त हो जाएगी। अटका हुआ प्रमोशन, इंक्रीमेंट या मनचाही ट्रांसफर के योग भी 17 नवंबर के बाद बनते हुए दिखाई देंगे। पर तब तक आपको बहुत धैर्य के साथ अपने कार्यों को करना होगा। बहुत ज़्यादा अग्रेशन, गुस्सा किसी के साथ भी नहीं दिखाना है। अधिकारियों से कोई भी बात छुपा कर कुछ भी ना करें। उन्हें बताकर, उन्हें विश्वास में लेकर जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको लाभ ही प्राप्त होगा। तो ये है वृश्चिक राशि वालों का नवंबर माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं कुछ शुभ तिथियों पर कि कौन सी डेट्स आपके लिए लकी रहेगी। 3, 5, 8, 12, 15 से 17, 21 और 25 ये तारीखें आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाली है। अशुभ तारीखों के बारे में भी जान लेते हैं। तो 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 18 से 20, 22 से 24, 26 से 30 ये तारीखें आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है, थोड़ा केयरफुल होकर चलें। शुभ रंग की अगर मैं बात करूं तो इस माह आपके लिए रानी, रेड और मैरून ये 3 कलर बहुत ही शुभ रहेंगे। इन रंगों का उपयोग आप कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य में कर सकते हैं। अब आते हैं उपायों पर कि इस माह आपको उपाय क्या करने चाहिए। तो धनतेरस पर वृश्चिक राशि वाले अगर चांदी का सिक्का खरीद ले तो उनका भाग्य संवर सकता है। इसके अलावा आप चांदी का कोई भी बर्तन भी खरीद सकते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को दीपावली पर गुरु यंत्र, बुध यंत्र अभिमंत्रित कर अपने घर के मंदिर में 1 वर्ष के लिए स्थापित कर नित्य दर्शन और पूजन करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होगी। देव दीपावली के दिन किसी पवित्र नदी में
शुद्ध घी का दिया जलाकर प्रवाहित कर दें। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा और सारी आर्थिक दिक्कतें दूर हो जाएगी। वृश्चिक राशि वाले जातकों के स्वामी ग्रह है मंगल, इसीलिए वे हमेशा अपने दिमाग में उलझे रहते हैं। यदि वे कर्ज की उलझन में फंसे हैं तो संध्या काल में किसी भी विष्णु या माता लक्ष्मी के मंदिर जाएं। विष्णु लक्ष्मी का मंदिर हो तो और भी अच्छा, और वहाँ जल का एक पात्र भरकर ले आएं। बाद में उसे पीपल के पेड़ की जड़ों में चढ़ा दें। इससे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, कर्ज की स्थितियों से मुक्ति मिलेगी। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि इस माह यानी नवंबर माह में आपको करने हैं। पर यदि आप अपनी जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने भविष्य से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर अपने उन्नति के रास्तों को तय करना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप जरूर करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।